आज हम जानेंगे कि शेर और बाघ दोनों में से असली जंगल का राजा कौन है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानों को सदियों से रोमांचित किया है। दोनों ही जानवर अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं और दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। शेर और बाघ दोनों में से असली जंगल का राजा कौन है? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही दिलचस्प भी है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानों को सदियों से रोमांचित किया है। प्राचीन काल से ही लोग इस बहस में उलझे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस महामुकाबले की कहानी। शेर और बाघ दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं। लेकिन क्या होता है जब ये दोनों आमने सामने होते हैं? शेर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, उसकी ताकत, उसकी दहाड़ और उसकी शान किसी से कम नहीं। शेर का व्यक्तित्व ही उसे एक अद्वितीय स्थान दिलाता है। उसकी ताकत, उसकी दहाड़ और उसकी शान किसी से कम नहीं। शेर की दहाड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि वह मीलों दूर तक सुनी जा सकती है। शेर अपने झुंड के साथ रहता है और उसकी सामाजिक संरचना उसे और भी शक्तिशाली बनाती है। दूसरी तरफ है बाघ, जो अपने अकेलेपन के लिए जाना जाता है। बाघ की जीवन शैली शेर से बिल्कुल अलग होती है। जो अपने अकेलेपन के लिए जाना जाता है, बाघ एकांत प्रिय होता है और अकेले ही अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। बाघ की ताकत, उसकी चुपचाप चलने की कला और उसकी तेज धारदार पंजों की ताकत उसे एक घातक शिकारी बनाती है। बाघ की चालाकी और उसकी फुर्ती उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है, उसे एक घातक शिकारी बनाती है। अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों आमने सामने हों तो कौन जीतेगा? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है कि अगर ये दोनों आमने सामने हों तो कौन जीतेगा। शुरुआत करें शारीरिक संरचना से। शारीरिक संरचना में दोनों ही जानवर बहुत ही मजबूत होते हैं। शुरुआत करें शारीरिक संरचना से। शेर का वजन 100 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि बाघ का वजन 220 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है। इस मामले में बाघ थोड़ा भारी होता है। शेर का वजन 190 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है। शेर की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं और उसकी शारीरिक संरचना उसे एक शक्तिशाली योद्धा बनाती है, जबकि बाघ का वजन 220 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है। बाघ की मांसपेशियां भी बहुत ही मजबूत होती है और उसकी शारीरिक संरचना उसे घातक शिकारी बनाती है। इस मामले में बाघ थोड़ा भारी पड़ता है। फिर आता है ताकत और सहन शक्ति। शेर अपने झुंड के साथ मिलकर शिकार करता है और उनकी रणनीति शानदार होती है। फिर आता है ताकत और सहन शक्ति। शेर अपने झुंड के साथ मिलकर शिकार करता है और उनकी रणनीति शानदार होती है। शेर की टीम वर्क और उसकी रणनीति उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। शेर अपने झुंड के साथ मिलकर शिकार करता है और उनकी रणनीति शानदार होती है, लेकिन बाघ अकेले बड़े से बड़े शिकार को मात गिराता है। बाघ की ताकत और उसकी एकांत प्रियता उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है और उनकी रणनीति शानदार होती है, लेकिन बाघ अकेले ही बड़े से बड़े शिकार को मार गिराता है। बाघ की ताकत और तेजी उसे थोड़ा सा आगे रखती है, लेकिन बाघ बड़े से बड़े शिकार को मार गिराता है। बाघ की ताकत और तेजी उसे थोड़ा सा आगे रखती है। बाघ की फुर्ती और उसकी चालाकी उसे एक बेहतर शिकारी बनाती है। बाघ की ताकत और तेजी उसे थोड़ा सा आगे रखती है। अब बात करें युद्ध कौशल की। शेर की दहाड़ और उसकी लड़ाई की शैली उसे डरावना बनाती है। अब बात करें युद्ध कौशल की। शेर की दहाड़ और उसकी लड़ाई की शैली उसे डरावना बनाती है। शेर की दहाड़ और उसकी ताकत उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाती है। शेर की दहाड़ और उसकी लड़ाई की शैली उसे डरावना बनाती है, लेकिन बाघ की चालाकी, उसकी फुर्ती और उसकी ताकत उसे एक बेहतर योद्धा बनाती है। बाघ की चालाकी और उसकी फुर्ती उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाती है, लेकिन बाघ की चालाकी, उसकी फुर्ती और उसकी ताकत उसे एक बेहतर योद्धा बनाती है। तो निष्कर्ष क्या है? अगर शेर और बाघ एक दूसरे के सामने हैं तो मुकाबला बहुत कठिन होगा। अगर शेर और बाघ एक दूसरे के सामने हों तो मुकाबला बेहद कठिन होगा। दोनों ही जानवर अपनी अपनी विशेषताओं पर जाने जाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी खूबियां हैं, तो मुकाबला बेहद कठिन होगा। लेकिन बाघ की शारीरिक ताकत और उसके अकेले शिकार करने की क्षमता उसे थोड़ा सा बढ़त दिलाती है। लेकिन याद रखें, दोनों ही जानवर बहुत ही शानदार और अद्वितीय हैं। लेकिन बाघ की शारीरिक ताकत और उसकी अकेले शिकार करने की क्षमता उसे थोड़ा सा बढ़त दिलाती है। लेकिन याद रखें, दोनों ही जानवर बहुत ही शानदार और अद्वितीय हैं। जंगल का असली राजा कौन है, ये कहना मुश्किल है। दोनों ही जानवर बहुत ही शानदार और अद्वितीय हैं। जंगल का असली राजा कौन है,
बाघ के, क्योंकि हर जानवर की अपनी खासियत होती है। आपकी राय क्या है? क्या आप शेर के पक्ष में हैं या बाघ? नीचे कमेंट में हमें बताएं। क्या आप शेर के पक्ष में हैं या बाघ? नीचे कमेंट में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो